साल 2019 में एक चर्चित फिल्म रिलीज हुई द टू पोप्स। कहानी दो ईसाई धर्मगुरुओं की, एक पोप फ्रांसिस और दूसरे पोप बेनेडिक्ट। फिल्म में पोप बेनेडिक्ट का किरदार निभा रहे बेहतरीन अभिनेता एंथनी हॉपकिंस पोप फ्रांसिस का किरदार निभा रहे जॉनथन प्राइस को सलाह देते हुए कहते हैं, हम सभी आध्यात्मिक दंभ से पीड़ित हैं, हम सभी ऐसा करते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम भगवान नहीं हो। हम भगवान के स्वरूप में रहते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हम कतई भी वह नहीं हैं, हम मात्र इंसान हैं। लगता है कि इन लाइनों को पोप बेनेडिक्ट ने अपने जीवन में भी साकार मान लिया था। वह पोप परंपरा में पिछले 600 सालों में अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले शख्स थे। आज बात एक विवादास्पद धर्मगुरु की, जिसने माना कि उससे गलतियां हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी सेहत बेहद खराब थी। वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने बताया कि शनिवार सुबह 9:34 पर पोप बेनेडिक्ट ने अंतिम सांस ली। 2 जनवरी 2023 को उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा जाएगा। 5 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोप बेनेडिक्ट तब चर्चा का विषय बन गए जब 2013 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ते समय पोप बेनेडिक्ट ने गिरती सेहत को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। उस वक्त अमेरिकी मीडिया ग्रुप CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बेनेडिक्ट से पहले 1415 में पोप ग्रेगरी 12वें ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि तब ईसाइयों के 2 गुटों का झगड़ा इसकी वजह बनी थी। इस तरह करीब 600 साल के इतिहास में पोप के पद से इस्तीफा देने वाले वे पहले पोप थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह क्या घटनाक्रम था कि पोप बेनेडिक्ट को इस्तीफा देना पड़ा। असल में पोप बेनेडिक्ट का कार्यकाल वेटिकन चर्च के 2000 सालों के इतिहास में सबसे अधिक विवादों से घिरा रहा है। साल 2021 में पोप बेनेडिक्ट ने आखिरकार मान लिया कि 1980 में वे उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें बाल यौन शोषण के आरोपी प्रीस्ट के बारे में विचार किया गया था। इससे कुछ दिन पहले जर्मनी की एक लॉ फर्म की रिपोर्ट में पोप के हवाले से कहा गया था कि वे ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। पुराना बयान बदलने पर बेनेडिक्ट ने सफाई दी, ऐसा मेरे स्टेटमेंट में एडिटिंग की गलती के चलते हुआ था। बेनेडिक्ट 1977 से 1982 तक म्यूनिख चर्च के आर्कबिशप थे। इस दौरान बाल यौन शोषण के 4 मामलों की जानकारी मिली। बाद में चर्च ने खुद मामले की जांच की और इसकी जिम्मा जर्मनी की एक लॉ फर्म को दिया। उसने ही चर्च को दिखाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। पोप बेनेडिक्ट ने पूछताछ में बहानेबाजी भी की थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले की चर्चा के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले को हैंडल करने में उन्होंने किसी तरह की गलती नहीं की थी। इसके बाद उनके सेक्रेटरी जॉर्ज गैंसवेन ने पोप के हवाले से नया बयान जारी किया। इसमें कहा गया था कि पुराना बयान स्टेटमेंट में एडिटिंग की वजह से कुछ गलत हो गया है। इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बता दें कि जिन 4 मामलों में पूर्व पोप पर लापरवाही के आरोप लगे थे वे सभी चाइल्ड अब्यूज़ यानी बाल यौन शोषण से जुड़े थे। तब बेनेडिक्ट का नाम जोसेफ रेटिंगर था। वो म्यूनिख चर्च में आर्कबिशप थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1977 से 1982 तक इस पद पर रहे। आरोप है कि उनके आर्कबिशप रहते हुए ये अपराध हुए थे। इतना ही नहीं, जिन लोगों पर अपराध लगे थे वे सभी चर्च के अहम पदों पर मौजूद थे। अब यह भी जान लीजिए कि पोप के पद पर आसीन व्यक्ति का काम क्या होता है। पोप न सिर्फ दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी का राष्ट्राध्यक्ष होता है, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले 1.2 यानी 1 अरब से ज़्यादा कैथोलिक ईसाइयों के आध्यात्मिक नेता भी। पोप के नियमित कामों में हर रविवार को वेटिकन पहुंचे दुनिया भर के श्रद्धालुओं को संबोधित करना और उन्हें आशीर्वाद देना शामिल है। इसके लिए वो अपनी स्टडी कक्ष की उस खिड़की का इस्तेमाल करते हैं जहां से सेंट पीटर्स स्क्वायर का नज़ारा दिखता है। पोप सामान्य तौर पर सेंट पीटर्स के अंदर होने वाले अहम त्योहारों का आयोजन का नेतृत्व करते हैं। इसमें क्रिसमस और ईस्टर शामिल हैं। इस दौरान पोप उसी खिड़की से मुखातिब होते हैं जहां पोप बनने के बाद वे पहली बार दुनिया के सामने आते हैं। यहीं से वो अपना उर्बी उट एरुबी संदेश देते हैं। पोप की जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि वो 5 साल में कम से कम 1 बार दुनिया के हर बिशप से मिलें, जिनकी संख्या 5000 से ज़्यादा है। इस तरह पोप साल में आमतौर पर 1000 बिशपों यानी हफ्ते में 20 बिशपों से मिलते हैं। चर्च के कानून के तहत हर बिशप को रोम जाना जरूरी है ताकि वो बता सके कि उसकी डायोसिस में क्या हो रहा है। वैसे तो पोप बेनेडिक्ट लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, लेकिन 28 दिसंबर को पोप फ्रांसिस मतलब वर्तमान पोप ने औपचारिक रूप से ये बात बताई। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पोप बेनेडिक्ट के लिए दुआ करें। उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। वेटिकन के स्पोक्स पर्सन ने भी माना था कि बेनेडिक्ट की हालत गंभीर है और इसकी वजह उम्र से जुड़ी उनकी बीमारियां हैं। फिलहाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के तमाम नेताओं ने पोप बेनेडिक्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दुनिया पोप बेनेडिक्ट को कभी नहीं भूलेगी, कम से कम इस बात के लिए तो नहीं कि उन्होंने देवत्व से नीचे उतरकर एक इंसान की तरह अपनी गलतियों को माना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।